नमस्कार, मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी मित्र पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि सर पपीते के साथ में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं क्या? इंटरक्रॉपिंग का मतलब यह है, इंग्लिश वर्ड आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना, लोग काफ़ी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, हिंदी बोलता हूँ मैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब यह है कि हम पपीते के साथ साथ में पपीते का जो अपना बगीचा है, क्या हम उसके अंदर दूसरी फसल कर सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। अब कर कौन सी सकते हैं? हर फसल नहीं कर सकते जिसमें सफेद मक्खी का अटैक हो, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, आलू है, ये सब खेती आप नहीं कर सकते। आप खेती कौन सी कर सकते हैं? क्योंकि आपके बगीचे में जो 8 फीट बाई 8 फीट की जो दूरी डिस्टेंस होती है, बेड टू बेड, पौधों की लाइन टू लाइन जो दूरी होती है वो 8 फीट चाहिए। और 8 फीट की मैंने देखिए पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और अगर आपने नहीं सुना है, आप नए बंदों में बताता हूँ। पपीते का बगीचा जब भी आप लगाते हैं, पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 6 फीट, 7 फीट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम, अगर आपके पास जमीन और पानी है तो, कम जमीन और कम पानी है तो कम से कम 6 फीट पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। और लाइन टू लाइन, ये मानिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, इस लाइनों के बीच में 8 फीट की दूरी कम से कम चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास जमीन कम है तो आप 7 फीट भी रख सकते हैं। 7 फीट में दिक्कत ये होगी कि आपको हार्वेस्टिंग में, थोड़ी सी घास निकालने में, जंगल उखाड़ने में, जो अपना घास फूस उग जाता है उसको हटाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए उसमें आप सक्षम है तो आप इसकी भी दूरी 7 फीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इंटरक्रॉपिंग कैसे करें? तो दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग आप दो ही चीज कर सकते हैं, या तो प्याज या लहसुन, क्योंकि दोनों में किसी स्प्रे की आवश्यकता नहीं है और दोनों में कोई बाहरी कीटाणु अटैक नहीं करता है। सफेद मक्खी भी नहीं करती है और किसी भी तरह का जो बाहरी कीटाणु बहुत कम मात्रा में है कि इसके पत्ते के ऊपर कोई बीमारी आती है। तो आप इंटरक्रॉपिंग दो ही चीज की कर सकते हैं, या तो प्याज की कर लीजिए या लहसुन की कर लीजिए। और लहसुन और प्याज अगर पपीते के साथ में आप ऑर्गेनिक करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, रेट बहुत अच्छी मिलेगी, उसको खाने पीने की। इंटरक्रॉपिंग अगर आप करते हैं तो प्याज और लहसुन की करें। इसके अलावा आप पपीते के अंदर इंटरक्रॉपिंग यानी बीच में फसल दूसरी नहीं कर सकते। दो तरह की फसल है जिनमें किसी तरह की बीमारी नहीं है, किसी तरह का रोग नहीं है, किसी तरह का कीटाणु नहीं है। अब मान लीजिए मिर्ची, टमाटर और बैगन की आप खेती करते हैं तो उसमें सफेद मक्खी का बहुत ज्यादा अटैक होता है, वो आपकी पपीता के ऊपर नुकसान करती है। सफेद मक्खी एक बार लगी तो वही, मान लीजिए एक बार तो आप मान के चलिए कि आपको 10 लीटर जीवामृत का स्प्रे करना है या फंगीसाइड का 10 लीटर का स्प्रे करना है। अगर आपने मान लीजिए इंटरक्रॉपिंग में मिर्ची है, टमाटर है और किसी चीज की आपने इंटरक्रॉपिंग कर दी और उस पर ज्यादा कीटाणु है, तो डबल आपका स्प्रे लगेगा, डबल आपकी मेहनत लगेगी। तो इससे अच्छा है कि अपना एक पंत और दो काज, दोनों काम हो जाएंगे। आप प्याज और लहसुन की खेती कर लीजिए आराम से, और कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और जो मतलब ये है कि अगर इंटरक्रॉपिंग का मूड हो, आपके पास जमीन कम है और आपको खेती करनी है कि अपना जमीन का ज्यादा उपयोग करें, तो लहसुन और प्याज के अलावा किसी तरह की पपीते में इंटरक्रॉपिंग यानी दूसरी फसल आप नहीं करें। अब मान लीजिए आपको घरेलू घर के लिए चाहिए तो ऑर्गेनिक सब्जियां थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। एक बेड पे कर सकते हैं, 2 बेड पे कर सकते हैं। अपना परिवार के लिए तो 1 या 2 बेड बहुत काफी है, क्योंकि 100 फीट की लंबाई में अगर आप करते हैं और 2 फीट चौड़ाई मिलती है तो इसमें काफी सब्जियां हो जाएगी, सब तरह की सब्जी हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा कहने वाला यह है कि पपीते की आप खेती करें तो सिंगल पपीते की खेती करें, बशर्ते कि आपके पास जमीन कम है तो आप दूरी थोड़ी कम कर सकते हैं। 6 फीट की बजाय आप 5.5 फीट में पौधा लगा सकते हैं, और 8 फीट जो पौधे से पौधे लाइन टू लाइन जो दूरी रखनी है उसके बजाय 8 फीट की बजाय आप 7 फीट कर सकते हैं। लेकिन इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो क्या कि कीटाणु ज्यादा लगेंगे, बीमारी का ज्यादा खतरा रहेगा। तो बीमारी से बचना है तो इंटरक्रॉपिंग पर ध्यान नहीं दिया कर, ध्यान आपको आवश्यकता है कि हमारे पास जमीन नहीं है और हम दोनों काम करना चाहते हैं, तो लहसुन और प्याज आप आराम से कर सकते हैं। उसमें बहुत कम से कम बीमारी है, जड़ में भी बीमारी कम है तो ऊपर भी बीमारी कम है। तो दोस्तों, विशेष तौर से ऑर्गेनिक खेती करें और पपीते पे विशेष ध्यान दें। हर आदमी की कमाई का सौदा है और किसान का ये मान लीजिए कि सबसे बढ़िया खेती वाला काम है। थोड़ी सी रिस्क है और अगर रिस्क उठाएंगे तो आप कमाएंगे। पहले मैं वीडियो बनाया हूँ और देख लीजिए, और किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं जितनी जानता हूँ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आपको फायदा हो, और हो सकता है कि आप अगर कमेंट करेंगे, हो सकता है कि मेरे कोई चीज ध्यान में उसके ऊपर मैं भी ध्यान दूं, तो मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो दोस्तों से तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। अगर कमेंट आप करेंगे किसी चीज का तो रिप्लाई वीडियो जरूर बनाऊंगा। नमस्कार।